नमस्कार साथियों, आइए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। इसे गाजर घास कहते हैं, जो कि एक खरपतवार होती है जिसकी लगभग 20 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती है। अमेरिका, वेस्ट इंडीज, चीन, नेपाल, मेक्सिको, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न भागों में फैली इस खरपतवार का प्रवेश भारत में संभवतः 1955-56 में अमेरिका और कनाडा से आयात किए गए गेहूं के साथ हुआ था। इसे गाजर के पत्ते सा दिखने की वजह से गाजर घास एवं इसके सफ़ेद फूलों की वजह से कई जगहों पर इसे सफ़ेद टोपी या चटक चांदनी और कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस भी कहा जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक गाजर घास का पौधा 10,000 से लगाकर 25,000 तक बीज पैदा कर सकता है और 1 स्क्वायर मीटर में इसके 2 लाख बीज तक पाए गए हैं और ये बड़ी आसानी से हवा, इंसान, गाड़ियों, पशुओं आदि के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर परिवहन हो जाता है। विषय विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि गाजर घास के बीज की आयु 6 साल मानी गई है, अर्थात ये 6 साल तक नष्ट नहीं होता है और जैसे ही इसे नमी अथवा बारिश मिलती है ये पुनः उग जाता है। शायद इसी वजह से ये आजकल न केवल गाँव और खेतों में बल्कि ये शहरी और रिहायशी इलाकों में भी हर जगह देखने को मिल जाता है। आज मुझे ये सिटी में एटीएम की सीढ़ियों के बाहर ही दिख गया इस तरह से। एक अनुमान के मुताबिक भारत में इसकी वजह से 35 लाख मिलियन हेक्टेयर एरिया में न केवल फसलों के उत्पादन में कमी पाई गई है, बल्कि इस खरपतवार के नियंत्रण हेतु किसानों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि अनुमानतः 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अर्थात MOEFCC के अनुसार अन्य सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस के लिए ये आंकड़ा 3,000 करोड़ रुपए वार्षिक है, जबकि केवल इस पार्थेनियम अर्थात गाजर घास के रोकथाम अथवा इसके रिमूवल के लिए ये आंकड़ा 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए सालाना आंका गया है। इस खरपतवार के लगातार संपर्क में आने से मनुष्यों में डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, एलर्जी, बुखार, दमा आदि की बीमारियां हो जाती है। पशुओं के लिए भी यह खतरनाक है। इससे उनमें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। दुधारी पशुओं के दूध में कड़वाहट भी आने लगती है। पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में इसे चर लेने से उनकी मृत्यु तक भी हो सकती है। हालांकि ये इसके नकारात्मक प्रभाव है जिनके बारे में हमने बात की, लेकिन कुछ जगहों पर इसके सकारात्मक प्रभावों को भी देखा गया है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कृषि विभाग ने गाजर घास को कंपोस्ट खाद में तब्दील करने का तरीका खोजा है। हालांकि अभी इसके देश के अन्य भागों में इतना प्रैक्टिकली यूज़ में नहीं है और कहा जाता है कि इसकी लुगदी से कागज़ एवं अन्य कीटनाशकों के बनाने पर भी अध्ययन चल रहा है और कुछ जगहों पर सिल्क के उत्पादन में भी इसके सकारात्मक प्रभावों को देखा गया है। वैसे तो कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में इसकी रोकथाम के लिए वैज्ञानिक, यांत्रिक, रासायनिक एवं जैविक विधियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन चूंकि यह अभी पूर्ण उन्मूलन एवं रोकथाम में 100% प्रभावी नहीं है, मगर कुछ हद तक ही रोकथाम हो पा रही है। चूंकि इसका जीवन चक्र 3 से 4 माह होता है और ये साल भर ही चलती रहती है, तो कुछ कृषक मित्रों के अनुभव ये कहते हैं कि इन्हें इनके उगने के प्रारंभिक दिशा में ही बीज बनने से पूर्व उखाड़ कर फेंक दें और यदि बीज बन गए हैं तो उन्हें भी उखाड़ कर जला देना चाहिए, ताकि इसके पुनः उगने की संभावनाएं कुछ हद तक नियंत्रित हो सके, जिससे कि नए पौधों की संख्या में वृद्धि न हो। दूसरा, कुछ किसानों का अनुभव ये भी कहता है कि जहां पर मैरीगोल्ड अर्थात गेंदा, बन तुलसी, चरोता और अमलतास के पौधे होते हैं, वहां इसका प्रसार कम हो पाता है। तो साथियों, ये कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। यदि आपके पास भी इसके अलावा इसके नियंत्रण हेतु कोई सुझाव हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि आपने इस वीडियो में कुछ नया जाना हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोगों को भी इस गाजर घास की समस्या और निजात में जागरूक बनाया जा सके। धन्यवाद, आभार। सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।
मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ अगले वीडियो में।